क्या बामसी साहब यहाँ नहीं है? आते ही होंगे। तो फिर हम बैठकर इंतजार करते हैं। क्या बामसी साहब तुम लोगों को पसंद करते हैं? कहीं ऐसा ना हो वो कहीं फालतू लोगों को मेरे खैमे में क्यों बिठाया? नहीं कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बामसी साहब मेहमान नवाज हैं। चलो वो आ जाए तो देख लेंगे। ओए 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 ओए। ओए 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 ओए। जयकुताई, जयकुताई, तलवारों के साथ क्या कर रही हो? इन्हें न्याम में रखो। दोस्तों, खुशामदीद। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब खैरियत तो है? इतनी रात गए आए हैं। फरमाइए, किस काम के लिए आए हैं? बामसी साहब, मेरे मोहतरम बामसी साहब, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं भुला सकता। नहीं भूल सकता। आपने जनाब अर्तुगरुल साहब के साथ मिलकर मेरे वालिद मोहतरम की जान बचाई थी। उस वक्त मैं बच्चा था। खुद को ढाल बनाया था आपने मेरी जान बचाने के लिए। और उस वक्त का निशान अब तक आपकी गर्दन पर है। याद आया। तुम याद हो मुझे। शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा। खड़े क्यों हैं? बैठिए आप लोग। आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। अल्लाह हमारे अर्तुगरुल साहब को जन्नत नसीब करे। उन्हीं की कोशिशों से आज हम यहां बासलामत बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है।
शुक्र है अल्लाह का। अब हम काई वालों के शराकतदार हैं। दुंदार साहब हमारी सरबराही कर रहे हैं। अब से उस्मान साहब को फुतूहात के लिए जाते वक्त और जंगों के लिए जाते वक्त तिजारत के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत खूब, अल्लाह आपको बरकतें दे। लेकिन कभी भी हराम माल को अपने करीब मत आने देना। इस कबीले में गुनाहों को मत खींच लाना, ठीक है ना? समझ गए? आप फिक्र ही ना करें बामसी साहब। जायकुताए, मेहमानों के लिए जाकर कुछ लेकर आओ। हाँ, बोलिए, क्या पीना पसंद करेंगे, शरबत या कुछ और? ऐसा है कि ये लोग शरबत नहीं पी सकते। वो क्यों जायकुताए, क्यों नहीं पी सकते? सारा शरबत मैं पी गया। तुमने सारा शरबत पी लिया जायकुताए। मुझे थोड़ी सी प्यास लगी हुई थी, इसलिए सारा पी गया। अब खत्म। प्यास लगी थी? जी सरदार। हम कुछ नहीं पिएंगे वामसी साहब। हम यहाँ आने के बाद बस अब सिर्फ आप ही से मिलना चाहते थे। शुक्रिया आपका। अल्लाह आपकी रहनुमाई करे। आमीन। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। अब अगर आप कुछ पीना नहीं चाहते तो दुआ लेते जाएं। खुश रहें। मेरे भाइयों, जरगे में मजेदार खाना खाया। खाना वाकई मजेदार था। बुरान भाई, अपने भाई के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम गुकतुक के बारे में सोच रहे हो? बताओ। हाँ, उसका यहां होना कितना अच्छा होता। लेकिन अभी तो उसको पता भी नहीं होगा कि मैं शादी कर रहा हूं। ओ हमारे सरदार, बहादुर सरदार, खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत बहादुरी से लड़े आज आप। शुक्रिया आपका। जितनी मर्जी तरबियत हासिल कर लो, असल जंग तो अलग ही होती है। आपके सामने खड़ा शख्स भी लड़ता है। वो मुझे मारना चाहते थे। अब से मैं आप लोगों के साथ तमाम लड़ाइयों में शरीक होऊंगा। आप लोग बताए बगैर कहीं नहीं जाएंगे।
क्या आप पर नींद हराम हो गई है उस्मान साहब? हमारे आबाओ अजदाद की छोड़ी हुई यादें नस्लों को सिखाई जाएंगी। मैंने खाना लगा दिया है। शुक्रिया बाला। खातिर तवाज़ो का बहुत शुक्रिया बाला। ये नोश फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाला, बहुत मसरूफ हो तुम, मैं जानता हूं। ये भी जानता हूं कि मजीद मसरूफ हो जाओगे। अगर चाहो तो अपने लिए कोई मुलाजमा रख लो। नहीं, आपकी खिदमत के लिए मुझे किसी खादमा की जरूरत नहीं उस्मान। आपकी खिदमत बोझ नहीं मेरे लिए, कुव्वत का बाइस है। अच्छा है। अगर इजाजत दें आप, तो मैं सऊद में गरीबों के लिए एक तरबियती मरकज खोलना चाहती हूँ। ख्याल तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, मुझे खुशी हुई सुनकर। मैं औरतों को इकट्ठा करके उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाऊंगी, अगर मुझे आप इजाजत दें। गजल खातून को भी साथ रखना। किस लिए जनाब? तुम जानती हो, उन्हें सरदारी चाहिए थी और उसके लिए उन्होंने बहुत सी चालें चली। उन्हें कोई फर्ज सौंपना चाहिए, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि शैतान को उसके दिलो दिमाग को वरगलाने का मौका ही न मिल सके। बुरों से अच्छा सलूक करो ताकि हम में और उनमें कोई फर्क न रहे। जैसी आपकी ख्वाहिश उस्मान, लेकिन एक बात वाज़ेह है, अगर वो अपनी हद से गुजरी तो सजा दूंगी मैं उन्हें। सिर्फ इंसाफ होना चाहिए, ज्यादती ना हो कभी। ठीक कहा आपने। जनाब, एक और बात। हाँ कहो। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत के नाते आपके लिए खातून मैं तलाश करूंगी।
बाला, मेरी प्यारी बाला, खूबसूरत बाला, हर कोई आजमाइश से गुजरता है और ये सब हमारे लिए आजमाइश से कम नहीं है बाला। मुझे वो सब कबूल है जो मेरी तकदीर का लिखा है। तुम्हें भी यही करना चाहिए। खुदावन तुम्हारी मदद करे। यसू मसीह के शाही खिदमतगारों, तुम अपने दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करो। आमीन। तुर्क सरहदी मुमलिकत के सरदार आया निकोला आपके मुंतजिर हैं। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाइए अरसलान साहब। फतह मुबारक हो आपको उस्मान साहब। हमारा खून रायगा नहीं गया और इंतकाम पूरा हो गया। बहुत खूब आपने रियासत पर छाए हुए सियाह बादलों को बआसानी दूर कर दिया। जीते रहिए। आप भी जीते रहिए अरसलान साहब। जनाब हक की इनायत से और बहादुरी और जिद्दोजहद के साथ काफिरों को शिकस्त दी है हमने। तशरीफ रखिए।
खैर, आप बताइए, तैयारियां कैसे चल रही हैं? सब सरदार इकट्ठा हो रहे हैं, सिपाही मुत्तैद हो रहे हैं और हम अपनी तलवारें तेज कर रहे हैं। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे जरूर। गेहातों के यहां आने का इंतजार नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि वहीं चलकर हावी हो जाना चाहिए हमें उन सब पे। सही कहा आपने उस्मान साहब, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमले के इंतजार के बजाय खुद हमला कर देना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि अभी हमारी इतनी तैयारी नहीं है, क्योंकि तमाम सरदार अभी तक इकट्ठा नहीं हुए हैं। अगर तमाम सरदार इकट्ठे हो जाते हैं तो तैयारी करें हमले की और अपनी तलवारें तेज करके गेहातों के लश्कर के परखचे उड़ा कर रखते हैं। जानता हूं दुश्मन अभी मुत्तहिद नहीं हुए और यही वक्त है हमले का। वो मंगोल जो मुसलमानों की पाक सरजमीन पर सर उठाए फख्र से मुसलमानों की इज्जत पामाल करते फिर रहे हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए। और इसके लिए बहादुर सिपाहियों का लश्कर तैयार करना जरूरी है और वो बेहतरीन सिपाही होने चाहिए। इस्लामी सरजमीनों से आने वाले ये बहादुर मंगोलों पे हमलावर होंगे और सर धड़ से अलग कर देंगे उनके, ताकि उनकी नस्लें भी सुकून की नींद न सो सकें कभी। इतना बेहतरीन मंसूबा आपने कब सोच लिया उस्मान साहब? आप तो हमेशा ही फतह के ख्वाब देखते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हम सब पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की उम्मत है। जानते हैं उन्होंने क्या फरमाया? जिसके 2 दिन एक जैसे हो वो नुकसान में है। और यही वजह है कि ख्वाब देखना जरूरी है। हम जंग करेंगे और जिहाद करते रहेंगे, तिजारत करेंगे और साथ ही मोहब्बत करेंगे, लेकिन हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होगा। इस्लामी लश्कर के बहादुर हमेशा शहादत के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। ईमान की ताकत से लबरेज एक छोटा सा दस्ता पूरे लश्कर को तबाह कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है और यह हकीकत है। तादाद में कम हो लेकिन ईमान होना चाहिए। बदर की जंग में कितने थे, जंग ओहद में कितने थे और फतह मक्का के वक्त कितने थे? सिर्फ चंद ही तो थे, लेकिन ईमान से लबरेज थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? हाँ, आ जाओ साल्तो। हुजूर, मेरे पास एक इत्तला आई है। एनागोल के करीब सरदारान इकट्ठे हो रहे हैं। तैकफुर निकोला सलेबी जंग की वहां हिकमत अमली बना रहा है। वो इंतकाम की तैयारियां कर रहे हैं उस्मान साहब। सिपाहियों से कहो कि तैयार हो जाए। जैसा आपका हुक्म। मेरी किसी मदद की जरूरत है? दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं में हमेशा याद रहते हैं। हमारा मकसद बहुत अजीम मगर रास्ता तवील है। हमें इस पर हमेशा कायम रहना है। ये भाईचारा और इत्तेहाद मजबूत रहेगा। हकूक माफ कीजिएगा। माफ किया। एक मार्के में हार जाने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि हम पूरी जंग हार गए, क्योंकि हर लड़ाई मुझे मजीद जज्बा देती है, मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। हाँ, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? यकीनन आप भी कुछ ऐसा ही सोचते होंगे।
एथान रोस, तुम्हारी बच्ची की तबीयत कैसी है? बीमार थी, ठीक है अब? खुदावंद ने मेरी बेटी को सेहत अता की। मिकीस, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे कारनामों का इल्म है? एक दोस्ताना नसीहत है, जो औरत तुमसे प्यार करे उसके गुस्से से बचना। तुम्हें कैसे मालूम? और अपने करीब तरीन कमांडर की बीवी से भी चौकन्ना रहना। ठीक कहा ना? हमेशा उस खतरे से आगाह रहने की कोशिश करो जो तुम्हारी पीठ पीछे पेश आ सकता है। ठीक कहा ना मिकीस? पाकी मैरिस, तो बताओ पाकी मैरिस, तुर्कों के साथ तिजारत करके कुछ माल हाथ लगा या नहीं? हाँ? आप तो ये जानते हैं कि तिजारत और जंग में बड़ा फर्क है निकोला। उस्मान, उसने हमारे शहंशाह की जानिब से भेजे गए सिपाहियों को तहस नहस कर दिया और मेरे दोस्त अलेक्जेंडर को भी जख्मी कर दिया। तुमसे एक सवाल है पाकी मैरिस, जवाब दो। क्या उस्मान तुम्हें कत्ल करके तुम्हारे गले भी नहीं छीन सकता? हाँ या नहीं? बताओ, बताओ मुझे। आपने ठीक कहा निकोला। जोर से कहो, मुझे आवाज नहीं आई। हम यहाँ आपकी पैरवी करने आए हैं। अच्छा है हजरात, सियासत की तमाम दांव-पेच इस्तेमाल कर लिए गए, माल और दौलत से भी आजमा कर देख लिया। अब सिर्फ एक ताकत बची है, वो है जंग की ताकत। ये जंग मौत की जंग होगी। मौत की जंग। उस्मान साहब, काय की खवातीन ने इसे बहुत प्यार से और समझदारी के साथ तैयार किया है आपके लिए। उन सब का शुक्रिया। कैसा लगा बोरान? मेरे हुजूर, ये निशान कैसा है? ये काइयों का नया झंडा है। हिलाल और ये तीर निजाम आलम का निशान है। इससे तुर्कों की जंगी हिकमत अमली वाज़ेह होती है। फिर से उठ खड़े होने का निशान है और उस नई रियासत का पूरे जहान के लिए एक ऐलान है। हुजूर, आप सलामत रहें। अल्लाह आपको फतह नसीब करे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी सल्तनत को पूरी दुनिया में फैलाए। हमारी रियासत हमेशा आबाद रहे इंशाअल्लाह। फलूजा हिसार की गाजी आइगुल खातून अब से अनातोलिया की ख्वातीन की सरदार है। अल्लाह कामयाब करे, आमीन। उस्मान साहब, आपने इस काबिल समझा, ये मेरे लिए खुशी का बाइस है। आपने जिम्मेदारी दी मुझे, ये गुरूर है मेरा। आपको जब भी हमारी जरूरत होगी, हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे।
शेरनियों की तरह झपटेंगे दुश्मन पर, कबीले का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी मुंतजिर है। सिर्फ हौसला और बहादुरी काफी नहीं है, इस फर्ज के लिए होशियार रहना होगा, हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी और हरगिज कोई गलती ना होने पाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे उस्मान साहब। बोरान, तुम्हें निगरान की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जो आपका हुक्म सरदार। गैंजे, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि अनागोल में तुम दाखिल हो गए। जैसा आप कहें हुजूर। निकोला सरदारों के साथ दावतें उड़ा रहा है। उसने हमारे साथ जंग के लिए ईसाई सरदारों को जमा कर रखा है। बेवकूफ है वो, आपके ही हाथों से अंजाम को पहुंचेगा। वो अपनी हरकतों से कभी पास नहीं आएंगे। हम अंदर कैसे जाएंगे? सारी सल्तूक के बारे में जानते हो क्या? सरदार, तमाम जंगजू ही सारी सल्तूक के बारे में जानते हैं। दुश्मन के ऐन बीच में घुसने के लिए जो कर सकते हो वो करना, जो कुछ भी जरूरी हो वो कर गुजरना। सिपाहियों, आप सबको जो चाल चलनी है खुद चले, अपने तरीके से फतह हासिल करें। याद रखो, फतह उसी की होती है जो हार कभी नहीं मानता। आने वाले वक्त में जब हमारा लश्कर बढ़ जाएगा तो पढ़ी लिखी तजुर्बेकार क़यादत भी होगी। तो इसलिए यह जिम्मेदारी आप सबकी है। जो चाहो करो, इजाजत है। बस मुझे किसी कदम पे मायूस मत करना। आपसे वादा करते हैं सरदार, उनके दम हम उनके कलों में ही घोट देंगे। इस अमल से हम लोग दुश्मन को ये पैगाम देंगे, हमें शिकस्त देने का ख्याल भी ज़हन से निकाल दें। और अगर कभी किसी ने हमें शिकस्त देने का सोचा तो वो याद रखें कि वो सर काट फेंकेंगे जो ऐसा सोचेंगे। उस्मान साहब, हम उस कले में दाखिल तो हो सकते हैं, लेकिन हम लोग वहां से निकलेंगे कैसे?